इस क्वेश्चन में देखें सभी लोग, अवकल समीकरण हमें जो दिया गया है इसको अपन नॉर्मली पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसकी कंडीशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमें दिया है यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस वाई, ये दिया है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा हमारा। अगर ई टू दी पावर x माइनस वाई लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर x अलग कर सकते हैं और y वाली पावर अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने log m हमने पढ़ा है इसके बारे में, log m माइनस log n वाला, वैसा ही फॉर्मूला है यहाँ पे। चलो भाई, हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने से क्या होगा देखें आगे। तो ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। dy अपॉन dx अलग अलग इसलिए किया क्योंकि हमारे पास में दो है, एक dy है और एक क्या है हमारे पास dx है। तो x वाला x के पास जाएगा, y वाला y के पास जाएगा। चलो भाई, यहां से हम क्या करेंगे कि dx को इस तरफ ले आएंगे और ये y वाला जो पोर्शन है उसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन यहां जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू, यहां जाएगा ई टू दी पावर x इंटू dx हो जाएगा। तो हमारा dx इस तरफ आ गया और dy हमारा नीचे आ जाएगा। अब चूंकि यहां पे देखें, अगर हमारे पास लिखा है 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस वाई लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा घात, ये प्लस जो माइनस है वो क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। और अगर 1 अपॉन ई टू दी पावर केवल y लिखा होता प्लस का तो ऊपर आता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऊपर आएगा तो हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर y dy, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ ई टू दी पावर x dx। जब भी हमें dx या dy मिलता है तो हम क्या लगा देते, इसके समाकलन का साइन लगा देते। समाकलन का साइन लगा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ई टू दी पावर x हो या ई टू दी पावर y हो, इसका समाकलन ई टू दी पावर x या y ज्यों का त्यों होता है। तो यहां पे हम देखेंगे, यहाँ पे ई टू दी पावर y लिखा हुआ है तो इसका समाकलन ई टू दी पावर y हो जाएगा इक्वल टू, राइट साइड में याद रखेंगे, राइट साइड में हमें पूरा फॉर्मूला लिखना है, ई टू दी पावर x प्लस सी। यहाँ पे ई टू दी पावर x लिखा है तो ई टू दी पावर x का हो जाएगा ई टू दी पावर x और साथ में प्लस सी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें कंडीशन दी गई थी कि x बराबर 0 और y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई, ई टू दी पावर y का मान 1 दिया है तो हमने 1 रख दिया, x का मान 0 दिया तो 0 रख दिया, प्लस सी। हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 की घात है, चाहे वो x के ऊपर 0 की घात हो, चाहे वो e के ऊपर 0 की घात हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर शून्य की घात है तो इसका मान 1 होता है। तो यहां जाएगा आपका e इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस सी आ जाएगा। यहां से हम c का मान निकालेंगे, ये प्लस का 1 है हमारे पास में, ये इस तरफ आएगा तो हमारा आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू सी। सी का मान निकाला है, कांस्टेंट जो है, सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में सी का मान रखेंगे तो हमारे पास था ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। सी का मान आ गया हमारा
ई टू दी ई माइनस वन, ये आ गया हमारे पास। ई टू दी पावर वाई यहाँ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू ई माइनस वन इक्वल टू, बन गया जी इक्वेशन। हमने क्या किया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया। तो पहले हमने ई टू दी पावर एक्स लिख दिया, फिर हमने ये प्लस का था इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ई टू दी पावर वाई लिख दिया, और यहाँ पहले से आपका ई माइनस वन था वो लिख दिया। अब जो इस तरफ आ गया तो बराबर के इस तरफ क्या बचा, जीरो। ये कंडीशन थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। इसमें हमें दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो हम निकाल देंगे। सर सर एक्स भी है सर, वाई भी है। देखो ध्यान से, और हम बिना कॉमन लिए भी इसको सॉल्व कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, यहाँ ये प्लस का लगा हुआ है, इस पूरे का हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस पूरे का ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहाँ लग जाएगा प्लस का था तो माइनस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई डी वाई डी एक्स, और एक्स को यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स इंटू एक्स डी वाई। एक्स से ये एक्स कट जाएगा, वाई से ये वाई कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचा वाई डी एक्स, और यहाँ बचा हमारा माइनस एक्स डी वाई। ये एक्स वाला टर्म है तो ये एक्स यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा, और ये वाई है तो यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई माइनस का माइनस। ये एक्स वाई का यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ एक्स का गुणा हो रहा है इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। हमारी फिर से कंडीशन बनी कि अगर जहां पे भी हमें डी एक्स दिखता है या डी वाई दिखता है अकेला, तो हम क्या लगते हैं उसमें समाकलन लगा देते हैं। हमने समाकलन का साइन लगा दिया, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स लिखा है तो इसका समाकलन होता है हमारा log x प्लस सी, लगा देंगे हम यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ना हमारा, ये इसमें अपन को सी नहीं लिखना है, याद रखना है। चलो भाई, इसका आ जाएगा आपका log x इक्वल टू, यहां आ जाएगा आपका माइनस तो है ही पहले से, यहां आ जाएगा log y प्लस सी। ये माइनस का है, log y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो log x प्लस log y इक्वल टू सी। log सूत्र लगेगा यहाँ पे बेटा एक, log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस n। log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। यहाँ गुणा हो जाएगा तो हमारा जाएगा log x इंटू वाई इक्वल टू सी। इतनी बात समझ में आई। अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो सी को हम लिख सकते हैं log c, और यहां लिखा हुआ है log x इंटू वाई। log से log कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा
x इंटू वाई इक्वल टू सी। ये आंसर होगा। अवकल समीकरण दिया गया, विशिष्ट ज्ञात करना है। अभी अपन ने किया था जहां पे y बराबर 1 है और x बराबर 1 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। अभी हमने आपको सूत्र बताया था, अगर आधार समान है और घातें जुड़ जाती है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घातों को अलग अलग कर देंगे। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था अगर घातें जुड़ी हैं तो उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई लिखा है जो, इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई अलग अलग। ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। अलग अलग कर दिया। अब एक काम करते हैं बेटा, एक्स एक्स एक तरफ कर देते हैं, वाई वाई एक तरफ कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स वाला लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स, इसके पास आ जाएगा डी वाई, और ई टू दी पावर जो वाई है वो आ जाएगा डी एक्स की यहाँ पे। ई टू दी पावर डी वाई इसके अपवन में आ जाएगा ई टू दी पावर वाई इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स लिखा है तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स। इसके ऊपर अगर मान लो इसमें प्लस की पावर है तो अभी इसके जस्ट पहले मैंने बताया था आपको कि अगर 1 अपॉन ई टू दी पावर वाई लिखा है वो प्लस की घात है तो ऊपर आएगी तो माइनस की घात हो जाती है, और माइनस की घात है अगर नीचे अगर माइनस की घात है नीचे तो प्लस की हो जाएगी, ई टू दी पावर प्लस वाई हो जाएगा। यहां पे देखें भैया, ये ऊपर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वाई, और यहां आ गया डी वाई, और यहां ई टू दी पावर एक्स डी एक्स लिखा है। अब जहां पे भी डी एक्स या डी वाई मिलता है तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अभी हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ई टू दी पावर यहां पे देखें माइनस लगा हुआ है तो ई टू दी पावर माइनस वाई का ई टू दी पावर माइनस वाई होगा, और वाई का हम करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। यहां पे ई टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है, इसका ई टू दी पावर एक्स ही होगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे सी। इतना सॉल्व होने के बाद में इसको हम मान लेंगे समीकरण एक, ये माइनस आगे लगा सकते हो। ये हमारा समीकरण एक हो गया। करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग तोड़ जाएगा। यहां तक तो अपना आ गया था, यहां तक समझ में आ गया पूरा। अब यहाँ पे सी का मान रख दिया अपन ने। यहां तक समीकरण एक बन गया था हमारा, है ना। एक बार दिखा दे थोड़ा सा, नहीं तो रिकॉर्डिंग उड़ जाएगी वो। बस ये क्वेश्चन था अपना, है ना। तो अपन ने इसको सॉल्व करके क्या किया था, समीकरण एक बनाया था, और समीकरण एक में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x बराबर 1 रख दिया और y बराबर 1 रख दिया, और यहां से हमने c का मान निकाल दिया। c का मान निकाल के हमने इस मान को वापस समीकरण एक में रख दिया। समीकरण एक में रख दिया तो यहाँ पे दोनों तरफ देखा हमने कि माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे ही माइनस है। इस माइनस को हटाने के लिए हमने माइनस का गुणा कर दिया दोनों तरफ,
माइनस का दोनों तरफ गुणा किया तो ये माइनस जो था ये प्लस में आ गया, ई टू दी पावर वाई हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू ये ई टू दी पावर एक्स लिखा है ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस वाली चीज है वो प्लस की हो जाएगी। अब हम प्लस वाले को पहले लिख देंगे 1 प्लस ई टू दी पावर 2 अपॉन ई और ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा और यह ई टू दी पावर वाई आ जाएगा, आंसर हो जाएगा।